पता है आज के टाइम में होता क्या है, कोई हमारा रिलेटिव कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई हमारा फ्रेंड कह रहा है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और वो सुनकर हमें ऐसा लगने लगता है कि सारे लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्या पीछे रह जा रहे हैं। सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपके साथ भी या आपके माइंड में ये सेम क्वेश्चन है? तो घबराइए मत, आप बिल्कुल नॉर्मल सोच रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं या आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें और लोगों से सुनकर लगता है, हमें गिल्ट महसूस होता है, हमें ऐसा फील होता है कि भाई सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी कब स्टार्ट होगा, क्या कुछ, सारा कुछ इस एक वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें। गाइस, मैं हूँ रिचा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, अपने चैनल पे ऐसे मनी रिलेटेड हैक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए एवरीडे अपलोड करते हैं, तो उससे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए मैं आपको ना एक स्टोरी से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, और आप एक अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हुए हैं, और वो जो आपका एक फ्रेंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने पैसे को। तो और वो आकर कहता है, भाई देखो, मैंने ना अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी इतने अमाउंट से स्टार्ट किया था, सपोज 10,000 से स्टार्ट किया था, और आज वो बढ़ रहा है, मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। आप सामने तो देखकर उसको भाई ठीक है स्माइल करते हैं, हाँ भाई अच्छी बात है, बट अंदर से आपको एक प्रेशर सा फील होता है, एक गिल्ट सा महसूस होता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैंने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया। इन केस नहीं किया है तो, इन केस कर दिया है तो भी आप देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक अजीब सा गिल्ट नहीं आता कि भाई इसने स्टार्ट कर दिया, अभी तक हम सोच ही रहे हैं। और सोचने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, किस फंड को चूज़ करें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए 5 लोग हैं और पाँचों को एक ही जगह पे जाना है, ठीक है, बट कोई इंसान बस से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है। तो सारे लोग का डायरेक्शन एक ही है, जाना एक ही जगह पे, बट सारे लोगों ने जाने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चूज़ किया। अब ज़रूरी तो नहीं है जिस बंदे ने यहाँ पे फ़्लाइट चूज़ किया होगा उसने करेक्ट ही चूज़ किया होगा। मेरा कहने का मतलब है ये कि अगर आप, कोई इंसान है जो जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेकर कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे रहा है, उसका ये मतलब तो नहीं कि उसने एक सही और करेक्ट फंड चूज़ करके करेक्ट डिसीज़न लेकर करेक्ट जगह ही इन्वेस्ट किया होगा अपने पैसे को। उसके साथ भी गलती हो सकती है, मे बी उसने गलत फंड चूज़ कर लिया होगा, मे बी उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे सिनेरियो हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर घबराने की तो ज़रूरत है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को घबराहट कब महसूस होती है, सबसे बड़ा घबराहट तब महसूस होती है जब हमें कोई सामने से आकर ऐसा कहता है कि भाई देखो, मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया और मेरा पोर्टफोलियो पूरा ग्रीन हो गया, मैंने इस फंड में, इस फंड में, इस फंड में, एक्स वाई जेड को भी फंड बताता है कि इस फंड में, इस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला। उस वक्त सबसे बड़ा जो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है वो हमें अंदर से फील होता है कि अरे यार, इसने इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया, हम इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर रहे, अभी तक सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। उस वक्त तो एक बात सोचिए कि उसने जो कुछ भी कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है कि पैसा नहीं है तभी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसे भी केसेस होते हैं कि पैसे है बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा फ़ंड चूज़ करें, कहाँ अपने पैसे को लगाएं। उन्हें जस्ट एक डर लग रहा होता है कि कहीं हम अपने पैसे को उठाकर यहाँ पे इस फंड में डाल देते हैं, एक्स वाई जेड फंड में, और वो कहीं लॉस हो गया वहाँ पे हमारा पैसा, तो वो फंड सही नहीं लेगा। तो इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग अपने पैसे को नहीं लगाते, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सबसे बड़ी बात
कि अगर हम घबराहट में या पैनिक में कोई भी डिसीजन, पैनिक में सारे लोग कर रहे हैं, चलो सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम भी घबराहट में जल्दी से कोई भी फंड चूज़ करो और जल्दी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। अब आपको कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे आप ये गलती ना करें, आपके साथ ये सिचुएशन ना आए कि आपको सोचना पड़े कि आपने अगर कोई फंड चूज़ किया है तो वो सही है या नहीं। ये सारी सिनेरियो देखिए, हम जेनजीज के साथ यही होता है, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम डिसीज़न लेना चाहते हैं और हम सही डिसीज़न लेते हैं, और हम मतलब ऐसे नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता है, बट हम एक सोच समझकर, एक समझदारी से डिसीज़न लेना चाहते हैं कि आगे चलकर कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलत डिसीज़न हमें आगे चलकर रिग्रेट फील ना कराए कि शायद से मैंने ये गलती नहीं की होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की। अगर कोई इंसान सोच रहा है ना कि हम बिना गलती किए आगे बढ़ सकते हैं और मतलब बिना गलती किए ही हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है ना, दैट इज़ टोटली नॉर्मल, उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, अगर मैं किसी का भी बात करूँ, तो कोई भी इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में उससे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल दूँ मैं, अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप डे वन से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, सबको टाइम लगता है, सारे लोगों को सीखना पड़ता है। अब हम कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें वो काम आ तो नहीं रहा है, स्टार्टिंग से तो नहीं आ रहा है वो काम कि अच्छा ऐसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस को समझने में भी वक्त लगता है, प्रोसेस को टाइम देना पड़ता है, और प्रोसेस के साथ ही रिजल्ट मिलता है। तो किसी से घबरा कर कि जस्ट सब ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें भी घबरा कर उस चीज़ में कूद जाना और उस चीज़ को स्टार्ट कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है। तो समझदारी कहाँ है कि आपको खुद से किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ ये XYZ है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, उससे खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका प्रोसेस अलग है, उसका रूटीन अलग है, सब कुछ अलग है, सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी बात कि ये अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है या डिसाइड करना भी है, तो वो कुछ शो ऑफ करने जैसा चीज़ नहीं है कि हम इससे शो ऑफ कर रहे कि भाई मैंने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, इतना किया, ये किया, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा। पहला कि आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। नहीं, कंपेयर हम नहीं करेंगे खुद को किसी से, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। हमने लेट से स्टार्ट किया, जब भी स्टार्ट किया तब से ही स्टार्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात कि हमें ना मतलब किसी रेस में नहीं भागना है कि भाई जल्दी से कुछ हो जाए। ये चीज़ें भी मतलब अगर हम जल्दबाजी में कुछ करते हैं ना, तो हम अक्सर गलतियाँ उसी टाइम करते हैं, क्योंकि आप ये इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जितनी चीज़ें हम बहुत जल्दी करना चाह रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ जल्दी से हो जाए, क्योंकि हम वहाँ पे सोचना समझना छोड़कर बस जल्दी हमारे दिमाग में होता है जल्दी करना है बस। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ठहराव देकर, थोड़ा रोक कर, थोड़ा समझ कर डिसाइड कीजिए कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं सही है आपके लिए। वो बहुत बड़ी चीज़ है। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फ्री है, वो आप करिए। एंड कमेंट सेक्शन को कमेंट से भर दीजिए, आपका क्या कुछ फीडबैक है इस वीडियो को लेकर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना मुझे अंदर से काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। एंड मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जेनजी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग अभी जो चल रहे हैं, हमारा जनरेशन जेनजी का जो है, तो उसमें हम इन चीज़ों को, ये जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो हम सबके साथ होता है। और हम लोग इस चक्कर में कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं कि ये चीज़ें ये सोचकर
कि ये चीज़ें सिर्फ शायद से मेरे साथ ही हो रही है। अगर गिल्ट महसूस हो रहा है तो शायद से मुझे ही हो रहा है। अगर गिल्ट महसूस नहीं हो रहा और सारे लोग बिल्कुल फ्री माइंडेड है, सारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ये सारा कुछ सोचकर हम लोग कहीं ना कहीं खुद को एक बहुत अजीब तरीके से खुद को फंसा कर रखते हैं किसी चीज़ों में। तो उन सारी चीज़ों से हम बाहर आ पाए और उन सारी चीज़ों को हटा कर अपने माइंड से और चीज़ों पे हम फोकस कर पाए जो कि हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम बस एक ये जो इन्वेस्टमेंट का गिल्ट है ना, ये बहुत बड़ा गिल्ट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है। और मतलब पता नहीं क्यों होती है, बट ऐसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया है हम सबके साथ। और ऐसा आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो सिर्फ आप ही है वो सिंगल पर्सन जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। वो चीज़ें नॉर्मल हैं, वो हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी हो रही है। तो उस चीज़ से कैसे हमें डील करना है, उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, उस चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए जो कि हमें कुछ रिजल्ट ला कर दे। सो गाइज, हम अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। बट जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपने जेनजी के फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।